नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जब से मैं पढ़ने लिखने की स्थिति में आया, जब से मैंने ज्ञान हासिल किया, तब से मैंने गौरवशाली भारत की बहुत सारी कथाएं पढ़ी। मुझे भारत की संस्कृति को समझने का बहुत शौक था। मैं बहुत पढ़ता लिखता था। पढ़ना मेरी सबसे पसंदीदा हॉबी में से एक था। कोई नई किताब आती थी तो पढ़ने, पूरी किताब ना खत्म हो जाए तब तक मुझे चैन नहीं आता था। तब मैंने सोचा नहीं था कि जिस गौरवशाली भारत की मैं ये कथाएं पढ़ता हूं, जिस गौरवशाली भारत की कथाएं पूरी दुनिया जानती है और पढ़ती है, वो भारत अब ऐसा हो जाएगा। मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि इस भारत में नफरत इतना बड़ा रूप ले लेगी कि इंसान इंसान के खून का प्यासा हो जाएगा। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। ये सारा माहौल मैंने 2014 के बाद बनते हुए देखा। और मैं इस बात के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री को हमेशा कसूरवार ठहराऊंगा कि एक सांप्रदायिक उन्माद के चलते उन्होंने देश का ताना बाना बिखरा दिया। सत्ता रक्त पीती है, ये मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन अपनी आंखों से मैंने पहली बार देखा है कि सत्ता सिर्फ और सिर्फ रक्त पीती है। सत्ता के जवान पे खून लग जाए तो उसे फिर किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और जब सत्ता की जवान पर खून लगता है तो वो इंसान के वेश में जानवर हो जाती है। समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। इस देश में इंसानियत के नाम पर, मानवता के नाम पर हमारे महापुरुषों ने जो जो मिसालें कायम की हैं, वो एक एक करके तार तार हो रही हैं। ये वो देश है जहां पे गुरु गोविंद सिंह अपने बलिदान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। पन्ना धाय जैसी एक आया अपने बच्चे को खत्म कर देती है, लेकिन अपनी अपने ईमान की रक्षा करती है। मैंने सुना है कि आपने भी सुनी होंगी कहानियां। हम हिंदू संस्कृति में पेड़ पौधे पक्षी नदियां सबकी पूजा करते हैं। चीटी, आपने सुना होगा, चीटियों ने घर बना लिया था शरीर का। महात्मा बुद्ध ने जो संदेश दिए सत्य अहिंसा के, वो पूरी दुनिया आज उन पर चलने की कोशिश कर रही है। मोहम्मद साहब का किस्सा कौन भूल सकता है उस किस्से को। एक रास्ते से निकल के जाते थे, एक महिला गाली देती थी, कूड़ा फेंक दिया करती थी, और ये क्रम लगातार चलता रहा। मोहम्मद साहब से लोगों ने कहा कि ये महिला पे कूड़ा फेंक रही है, गाली दे रही है, आप कुछ करिए। वो खामोश रहते थे। एक दिन मोहम्मद साहब निकले और कूड़ा नहीं आया, गाली नहीं आई। मोहम्मद साहब रुके और बोले कि उस महिला ने आज कूड़ा नहीं फेंका, क्या हुआ? पता चला वो बीमार है। और मोहम्मद साहब उसके घर पहुंच गए। कहा, बहन, आज तुम बीमार हो, सुना है तुमने आज कूड़ा नहीं फेंका। वो महिला रो पड़ी। महात्मा बुद्ध की ऐसी दर्जनों सैकड़ों कहानियां हैं जो इस समाज को जिंदा रखने के लिए, इस समाज को एकजुट रखने के लिए काफी है। फिर आखिर चूक कहां हो रही है, आखिर कमी कहां हो रही है? समाज में क्यों ऐसा हो रहा है कि एक शिक्षिका एक छोटे से बच्चे को खड़ा करती है, मुस्लिम बच्चे को खड़ा करती है, दूसरे बच्चों से कहती है इसको पीटो, और खुद धर्म के लिए एक खराब कमेंट करती है। होश संभाला तो बताया गया कि गुरु सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। होश संभाला तो सिखाया गया कि गुरु वो होता है जो ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम होता है। समझाया क्या, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब अगर ईश्वर और गुरु दोनों खड़ा हो तो ईश्वर को छोड़ दो, गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग गुरु देता है। ऐसे में ये शिक्षिका, आज सुबह सुबह जब आंख खुली और मैं ट्विटर पे देख रहा था, एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं अभिषेक आनंद, उनके ट्वीट पर मेरी निगाह पड़ी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, यूपी के इस 32 साल के हिंदू आदमी का कातिल कौन? ये उन्होंने ट्वीट में शुरुआत में लिखा। उन्होंने पूछा, कोई गिरफ्तार हुआ क्या, या होगा कोई गिरफ्तार? पुलिस एफआईआर कर रही है क्या?
ये मोहित यादव हैं, रामराज प्रदेश बरेली के रहने वाले। मोहित की गलती इतनी है कि इन्होंने बस कंडक्टर रहते हुए बस को 2 मिनट के लिए रुकवा दिया ताकि 2 मुस्लिम लोग उतरकर नमाज पढ़ सके। किसी नफरती व्यक्ति ने वीडियो बना दिया और वीडियो वायरल कर दिया। अधिकारी साहब ने नौकरी ले ली। 8 साल से जो नौकरी कर रहे थे वो नौकरी पलक झपकते चली गई। फिर नौकरी मिली नहीं, पैसे पैसे की किल्लत हो गई। मोहित ने आखिर आत्महत्या कर ली और अपनी जान दे दी। कोई सरकार इन्हें इंसाफ देगी क्या? कोई नेता इनके माँ बाप के आंसू पोंछने इनके घर जा रहा है क्या? ये ट्वीट पढ़ के और उसके साथ उस बस कंडक्टर का वीडियो था जब उसकी नौकरी गई, जो उसने वीडियो बनाया था। पहले उस व्यक्ति का जॉब इस दुनिया में नहीं है, उसकी बात सुनिए, फिर मैं आपसे संवाद करूंगा। सर, मेरा नाम मोहित यादव है। मोहित यादव जी, आप किस पद पर तैनात हैं? हम बरेली डिपो परिचालक पद पर तैनात, समझा परिचालक। क्या हुआ है आपका? हुआ यह था कि कल मेरी ड्यूटी लगी थी। 7 बजे एक गाड़ी मेरी जा रही थी बरेली से कौशाम्बी के लिए जर्रत। उस गाड़ी में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। गाड़ी नंबर यूपी 32LN0323। उस पर मेरी ड्यूटी थी बरेली से कौशाम्बी की। उसमें मेरी गाड़ी में सवारी कम हो 6:45 तक 2 मुस्लिम सवारी आई। मैंने भैया 2 मिनट के लिए मुझे नमाज पढ़ा देना कहीं पर भी। तो मैंने ठीक है, वैसा सवारी कम, कहीं ना कहीं रोक के नमाज आपको पढ़ा देंगे 8:30 बजे के बीच में कहीं ना कहीं। तो इसी कारणवश मेरी गाड़ी का संचालन हुआ 7 बजे। गाड़ी चलते चलते 8:25 हो गए। 3 सवारी आई पेशाब करने के लिए कि भैया मुझे पेशाब करा दो। तो हमने गाड़ी रुकवा दी। तो उसी जो सवारी नमाज के लिए हमसे जो बोली थी, उनसे हमने कही भैया आप भी मान लो 2 मिनट समय आया, 2 मिनट पेशाब भी कर लेंगे तो आपकी नमाज भी हो जाएगी। तो 2 सवारी उनको भी हमने बुलाकर नमाज पढ़वा दी। कहाँ पे रुकी? ये मेलक और रामपुर के बीच में। तो उन लोगों ने अपनी चद्दर बिछा के नमाज पढ़ने लगे। सवारी पेशाब करके आई, इतनी देर में वो भी नमाज पढ़ के आ गए। ज्यादा देर की नहीं, 2 मिनट रुकी होगी, 2 मिनट में ही उन्होंने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ के आ गए। इसी समय किसी सवारी ने मेरी गाड़ी से वीडियो बना ली। ये सरकारी गाड़ी है, आप रोक के नमाज पढ़ा रहे, पेशाब के लिए नहीं उनने वीडियो बनाई, नमाज वालों के लिए उनने वीडियो बना ली कि नमाज क्यों पढ़ा रहे, ये है वो। उनने हमसे बहुत कुछ कहा पर मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं चलो भैया अगर सरकारी गाड़ी है तो मैंने कही गलती हो गई मुझसे, मैं गलती मान रहे हैं। नमाज की वाले अगर मान लो अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो मैं उन्हें उठा भी नहीं सकते हैं। तो यही बात हुई मेरी गाड़ी में। और कोई इस चक्कर में हमारे ARM साहब ने हम परिचालक मोहित यादव की संविदा खत्म कर दी। हमारे KP सिंह चालक है, उनकी सस्पेंड कर दिया है। कितना सही मानती है? भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आखिर में अगर सवारी पेशाब करने के लिए गई, 2 मिनट में उन्होंने सवारी में पेशाब की, उन्होंने नमाज की है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सुना आपने, मोहित अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन क्या मोहित उस भारत का हिस्सा कभी थे जो भारत अपनी गौरवशाली परंपराओं पर नाच करता था? क्या ये उसी भारत के एक हिस्से का वाकया है कि जहां बस रोककर उसने 2 व्यक्तियों से कहा कि आप नमाज पढ़ लीजिए, 2 मिनट के लिए बस रोक दी। यहां नेता निकलते हैं तो उनके काफिलों के लिए घंटों घंटों ट्रैफिक रोक दिया जाता है, बसें रोक दी जाती हैं, इमरजेंसी लगा दी जाती है और एम्बुलेंस तक रोक दी जाती है। सिर्फ 2, 3, 4 मिनट के लिए बस रुकी और मोहित को सस्पेंड कर दिया गया। हम क्या वास्तव में इतने नफरत के पुतले बन गए हैं? क्या वास्तव में जहर हमारे अंदर इतना भर गया है? कोई फर्क आपको नजर आता है नमाज पढ़ने में और हनुमान चालीसा पढ़ने में? अगर आपको लगता है कि आप नमाज और हनुमान चालीसा में कोई फर्क है तो कृपया करके आप मेरे वीडियो को देखना बंद कर दीजिए। मैं 97 से 97 से हर साल अजमेर शरीफ जाता हूं। ऐसा कोई साल नहीं हुआ जब मैं अजमेर शरीफ की दरगाह पे नहीं गया। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मुझे व्यक्तिगत सुख देता है। एक जगह है जहां मुझे ताकत मिलती है और मैं ईमानदारी से कहता हूं, जब मैं अजमेर शरीफ की दरगाह में खड़ा होता हूं तो मुझे लगता है कि मैं हनुमान मंदिर में खड़ा हूं, लखनऊ के पवित्र हनुमान मंदिर में खड़ा हूं। और जब लखनऊ के हनुमान मंदिर में अगर मैं जाप करने जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं ख्वाजा की दरगाह पे हूं। क्या फर्क है ख्वाजा की दरगाह में और हनुमान मंदिर में?
आपको किसने कह दिया कि राम और रहीम एक नहीं है? आप इस दुनिया में आए थे, आपके माता पिता हिंदू थे तो आप हिंदू हो गए। अगर वो रहमान होते तो आप मुसलमान हो जाते। अगर आप मानते हैं कि धरती सारी ईश्वर ने बनाई है, अगर आप मानते हैं कि सारी धरती का रखवाला एक ताकत है, एक ईश्वर है, तो फिर ये फर्क क्यों? आपने दुनिया के किसी भी धार्मिक व्यक्ति को पूजा करते समय नफरत में देखा है? आप सोच के बताइएगा। आप कितने भी गुस्से में हो, कितने भी क्रोध में हो, कितनी भी परेशानी में हो, जब आप मंदिर में जाते हैं, जब आप मस्जिद में जाते हैं, जब आप गिरजाघर में जाते हैं, जब आप गुरुद्वारे में जाते हैं, तो क्या आप शांत चित्त से नहीं बैठते हैं? क्या उस समय आपके मन में कोई पाप, कोई वासना, कोई गंदी बात, कोई नफरत भरी बात आती है? तो जब आप साधना में होते हैं तो आप एक पवित्र आत्मा होते हैं जो उस निरंकार ईश्वर से मिलने की कोशिश कर रही होती है। आपकी आत्मा उस ईश्वर के करीब जाने की कोशिश कर रही होती है जो इस दुनिया को चलाता है। फिर आप चाहे मंदिर में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे गुरुद्वारे में या चर्च में हो, उस समय आप अपने अंदर की भावना को शून्य करते हैं। आप अपने अंदर के उस अहंकारी इंसान को मारते हैं, कहते हैं हे ईश्वर, हे खुदा, हमें हमें हमारे गुनाहों के लिए माफ कर, हमें एक पवित्र आत्मा बना। और ये बात आप नमाज पढ़ते समय भी कहते होंगे, और ये बात आप पूजा करते भी समय भी कहते होंगे। आपको नमाज पढ़ते समय भी ये लगता होगा कि आप कोई ऐसा गुनाह ना करें जो खुदा आपको दूर कर दे, और अगर आप सच्चे मन से पूजा कर रहे हैं तो आपको भी लगता होगा कि आप अपने जीवन में ऐसा कोई कृत्य ना करें जो भगवान आपको आपसे दूर कर दे। क्या नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति के अंदर कोई नफरत के कीटाणु पैदा हो जाते हैं? क्या भगवान की आराधना करते समय व्यक्ति दुनिया में कहीं दूर चला जाता है? अगर आपके अंदर जरा सी भी संवेदनशीलता है, अगर आप जरा से भी इंसान होने लायक बचे हैं, तो यकीन मानिए ईश्वर की आराधना करते समय आप उतने ही पवित्र होते हैं, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान। क्या फर्क पड़ रहा है किसी जगह बैठ के कोई पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है या नमाज पढ़ रहा है? आप उसका वीडियो बना रहे हैं। आप अगर हिंदू हैं, आप अगर क्रिश्चियन हैं, आप अगर गुरुद्वारे में जा रहे हैं, तो आपको क्या ये दीक्षा मिली है? कहां से मिली है? कौन सी ताकत ऐसी है जो आपके अंदर ये नफरत को भर रही है? और यकीन मानिए, अगर ये नफरत आपके अंदर भरती रही तो आप देश तो तोड़ेंगे तोड़ेंगे, आप अपने आप को भी खत्म कर लेंगे। आपकी संवेदना अपने बच्चों के प्रति भी नहीं रह जाएगी, अपने परिवार के प्रति भी नहीं रह जाएगी। आप समझ ही नहीं रहे कि आप कौन सा मुल्क बनाने जा रहे हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि मोहित के परिवार को वो इतनी ताकत दे कि वो बाकी जिंदगी गुजार सके, मोहित की आत्मा को शांति दे। और मैं उन नाकारा अफसरों से कहना चाहता हूं कि अगर इस दुनिया में कहीं सच्चाई है तो मोहित की ये दर्द आपको आसानी से जीने नहीं देगा। सत्ता की गुलामी करते करते आपकी रीढ़ की हड्डी इतनी खत्म हो गई है कि आपको इंसान इंसान ही नजर नहीं आता। आप IAS हो, आप IPS हो, ऊपर एक ताकत है जो आपको आपके गुनाह की सजा जरूर देगा। एक ताकत है जो बताती है कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता। एक ताकत है जो बताती है धर्म के नाम पर फसाद करने वाले लोग दरअसल सत्ता के भूखे होते हैं, आपके बीच में बंटवारा करा रहे होते हैं। और एक ताकत है जो एक दिन सबका हिसाब करती है। कितने ही गुनाह कर लो, कितनी ही नफरत कर लो, कितना ही उन्माद फैला दो, ईश्वर में अगर यकीन है तो इंसाफ जरूर होगा। लेकिन ये बात तय है कि ऐसी हरकतें हमारे मुल्क को तोड़ती हैं, हमें तबाह करती हैं, हमें बर्बाद करती हैं, और कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि इस मुल्क में अब जो जहर बोया जा रहा है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा खतरनाक है। हम क्या मुंह दिखाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को? हम इतने जहरीले थे, हम क्या मुंह दिखाएंगे? मैं कई बार कहता हूं क्या क्या इस देश की सभ्यता संस्कृति से कुछ सीखा होता। मैं बदायूं का रहने वाला हूं, शकील बदायूं नहीं वहां का शायर है। कई बार मैंने बताया, पूरी दुनिया में गीत गाए हैं उसने, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। पांचों वक्त का नमाजी मोहम्मद रफी जो भजन गाता है तो ऐसा लगता है ईश्वर मां सरस्वती उसकी जवान पे बोल रही हो। ये मुल्क था, ये मुल्क था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने देखा था?
क्या कोई कुछ मानवता अब आपके अंदर जिंदा रहने नहीं देगी ये सत्ता? आपको सिर्फ जानवर बना देगी ये सत्ता? वक्त है, अभी भी समझ जाइए, वरना आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ नहीं करेगी। मेरा काम है मोहब्बत का संदेश फैलाना, वो मैं फैलाता रहूंगा। शुक्रिया।